Hi students, welcome back to your channel Commerce Brilliance. I am Rajesh Kacholia. Today's topic of our discussion is material consumed, NPO accountancy. ठीक है, अब material consume क्या होता है? That means we all know that NPOs are set up for providing the services. NPOs are set up for providing the service. When they have to provide services or when they are providing services, they tend to consume certain materials. वो कुछ ना कुछ मटेरियल कंज्यूम करते हैं, मतलब यूज करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. तो वी नीड टू कैलकुलेट दैट कि वो कितना मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं किसके लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, राइट, विच इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द एनपीओ. दैट मीन्स फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक क्रिकेट क्लब है, ठीक है, तो जो क्रिकेट के इक्विपमेंट्स होते हैं उनको यूज करता है, ठीक है. तो जब उनको यूज करता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो कितने इक्विपमेंट्स उसने यूज कर लिए, यानी कंज्यूम कर लिए. अगर कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, तो वो मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स को यूज करता है, तो हमें ये पता करना होता है हाउ मच मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स हैव बीन कंज्यूम्ड. तो दैट मीन्स व्हाट आई मीन बाय सेइंग दिस इज दैट दीज टू थिंग्स जो मैंने भी एग्जांपल दिए कि आपके स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स, मेडिसिन एंड हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, वो सब एक तरह से उनके लिए क्या होती है, एसेट भी होती हैं. क्या होती हैं? एसेट होती हैं. बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो यूज दोज एसेट्स फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. सो देयरफॉर जब वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उनको यूज करते हैं, तो वो जो एसेट उन्होंने यूज कर ली उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट. कि मतलब वो यूज हो जाती है, खत्म हो जाती है, राइट. डेप्रिशिएट नहीं होती. डेप्रिशिएट होने का मतलब है कि आपके पास बच जाती है, आपके पास बचती नहीं, खत्म हो जाती है, ठीक है. उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल कंज्यूम. तब हमें उसकी कैलकुलेशन लिखनी है. अगेन इस मेथड के अंदर भी जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन को एक्सप्लेन किया था विद द केसेस, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको विद द एग्जाम्पल. 3 or 4 एग्जाम्पल्स विल बी देयर. 4 एग्जाम्पल्स दूंगा कम से कम, ठीक है. उसके अंदर आपके मटेरियल कंज्यूम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे क्लियर हो जाएंगे. फाइन, सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले आपका फॉर्मेट. फॉर्मेट में बात करें तो सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन में लिखना होगा, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर. कि आपने साल भर में जो मटेरियल कंज्यूम किया है उसके अंदर क्वेश्चन में लिखा होगा कि अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर. और ये कहाँ दे रखा होगा? आपका पेमेंट साइड, रिसिप्ट एंड पेमेंट में. हमेशा आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक एक्सट्रैक्ट दे रखा होगा, राइट. कितना दे रखा है? दिस अमाउंट. फिर ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर, उसके अंदर आपको ऐड क्या करना है? ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर, यानी जो आपने एडवांस दे रखा था क्रेडिटर्स को साल के शुरुआत में. अगर हम किसी को साल के शुरुआत में एडवांस देते हैं तो वो करंट ईयर के लिए होता है, वो इस साल काम आता है पैसा एडवांस में दिया हुआ, इसलिए उसको हम ऐड करते हैं. फिर ऐड क्लोजिंग क्रेडिटर्स. क्लोजिंग क्रेडिटर्स, अब हमारे साल के एंड में कुछ क्रेडिटर्स बच गए, मतलब जिनसे हमने उधार में माल परचेज किया था वो बच गए, मतलब इस साल यूज करने के लिए था, इसलिए ऐड. फिर क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर, अगर इस साल मैंने किसी को एडवांस में दिया है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, इसलिए माइनस. नेक्स्ट ओपनिंग क्रेडिटर्स, अब जो साल के शुरुआत में क्रेडिटर्स थे डेफिनेटली वो इस साल के तो होंगे नहीं ना, पिछले साल के थे. पिछले साल आपने कुछ मटेरियल परचेज किया होगा क्रेडिट पे, इसलिए ओपनिंग क्रेडिटर्स आए, इसलिए माइनस, ठीक है. फिर जब आप इन सबको ऐड माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी परचेजेस फॉर द ईयर, कि दैट मींस ड्यूरिंग द ईयर आपने जो मटेरियल है वो इतना परचेज किया है, राइट. फिर उसमें से आप क्या माइनस कर दो? सेल ऑफ मटेरियल, मतलब जिससे आप सर्विस प्रोवाइड कर दो उस मटेरियल में से अगर आपने कुछ बेचा है तो उसको माइनस कर दो, लेकिन सेल वैल्यू नहीं, बुक वैल्यू. क्यों? क्योंकि ये जो हमारी उसकी कॉस्ट है हमेशा कॉस्ट ही माइनस होती है, ठीक है. तो उसकी बुक वैल्यू आप माइनस कर दो. फिर उसमें ऐड कर दो आप ओपनिंग स्टॉक और क्लोज माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक. आपका क्या रहेगा? मटेरियल कंज्यूम. तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका क्या आ गया? मटेरियल कंज्यूम्ड. इज दैट क्लियर?
अब एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। फॉर्मेट ये है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें शुरुआत कैसे करनी, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। इसके 3-4 केसेस एग्जाम्पल्स में समझा दूंगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो वही ये प्रीवियस ईयर हो गया, ये करंट ईयर हो गया डेफिनेटली 19 और 20। स्टॉक दे रखा है हमको स्पोर्ट्स मटेरियल का, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, ये ओपनिंग एडवांस हो गया, ये क्लोजिंग एडवांस हो गया। किसको, क्रेडिटर्स को। ये मेरे ओपनिंग क्रेडिटर्स हो गया, ये मेरे क्लोजिंग क्रेडिटर्स। और अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सो नाउ यूजिंग दिस फॉर्मेट वी कैन इजीली सॉल्व दिस, और इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना पे किया आपने, 5 लाख। ठीक है, फिर इसमें ऐड क्या करना है आपको, ओपनिंग एडवांस, ऐड ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स। कितना पे किया ओपनिंग एडवांस में, 4000, यहाँ आ गया 4000। ठीक है, फिर इसमें आपको ऐड और क्या करना है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। वो कितने हैं आपके, 45,000। वो कितने हैं आपके, 45। ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, राइट। तो 49 प्लस 5 लाख यानी 5,49,000। ऐसा क्लियर। फिर अब इसमें लेस कर दो, क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स। क्लोजिंग एडवांस कितना है क्रेडिटर्स को, 5,000, ये माइनस होगा। ठीक है, फिर ओपनिंग क्रेडिटर्स, फिर ओपनिंग क्रेडिटर्स, राइट। ये कितना है आपके, 40,000, यानी टोटल मुझे कितना माइनस करना है, 45। तो 5,49,000 माइनस 45 इक्वल्स टू 5,05,000, सॉरी 4,000। अब बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब चीजों को अगर हमको माइनस करना है किसी भी फॉर्मेट में, तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। किस में लिख देते हैं, ब्रैकेट में। तो डिस्टिंग्विश हो जाता है क्या प्लस है और क्या माइनस करना है। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, परचेज। ये क्या आ गई आपकी, परचेज फॉर द ईयर। अब इसमें आपको क्या ऐड करना है, ओपनिंग स्टॉक, ऐड ओपनिंग स्टॉक। कितने का है, 20,000 का। तो 5,24,000, राइट। और फिर लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक अगेन। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 15,000, which is equals to 5,09,000. That's it. क्वेश्चन सॉल्व। बस यही तरीका है, ये आपको फॉलो करना है, सिंपल। दिस इज द कॉल्ड स्टेटमेंट मेथड और सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग। और लास्ट का बिंदु यहाँ पे इसके सामने ये आपका क्या आएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट केस या नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखना, और फर्स्ट केस सेकंड केस में डिफरेंस देखना, सेकंड और थर्ड में डिफरेंस देखना। मतलब जब आप डिफरेंशिएट करके पढ़ोगे कि सब एग्जांपल्स में क्या डिफरेंट है और क्या नई चीज है, तब आपको सारी चीजें इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखते हैं। यहाँ पे हमको 2 साल की इंफॉर्मेशन दे रखी है वापस। स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 20,000, 15,000। एडवांस टू क्रेडिटर दे रखा है 4,000, 5,000। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 40,000, 45,000। वही जो सेम इंफॉर्मेशन है जो इससे पहले वाले फर्स्ट एग्जांपल में थी, बस एक नीचे की लाइन डिफरेंट है। वो क्या है, परचेज स्पोर्ट्स मटेरियल ऑफ ₹5 लाख ड्यूरिंग द ईयर।
मतलब 5 लाख का आपने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा है इस साल, राइट। और जबकि लाख पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या था, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, दोनों में डिफरेंस है। वहां पे आपने टोटल अमाउंट पे किया था मटेरियल परचेज करने के लिए, तो जो आपने पे किया था उसमें आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट भी हो सकता है, राइट। तो वो ये सब चीजें इंक्लूड हो सकती है। जबकि इसमें आपने सिर्फ ये देखा है कि आपने मटेरियल कितने का खरीदा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बेटा ध्यान रखना, आपको सिर्फ स्टॉक को यूज में लेना है, ये दोनों को यूज में नहीं लेना है। क्योंकि जब आप उस फॉर्मेट में करते हो तो आप देखो अमाउंट पेड से भले ही आप स्टार्ट करते हो, लेकिन जब आपका आ जाता है क्या, परचेज निकलती है उसमें, उससे आप क्या निकालते हो, अमाउंट पेड के अंदर ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड करते हो, फिर क्लोजिंग एडवांस और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को, सॉरी हाँ, ओपनिंग क्रेडिटर्स को जब आप माइनस करते हो तो आपकी क्या आती है, परचेज। तो वहां पे भी हम परचेज निकालते हैं। यहाँ पे अगर हमको डायरेक्टली परचेज दे रखी है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको क्या कर रखी है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। आपको डायरेक्टली परचेजेस को यूज करना है, अमाउंट पेड नहीं दे रखा हो और जब दे रखा हो परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो जब भी परचेज रखा हो तो सिर्फ आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल काम में लेना है बस। तो उसका सॉल्यूशन क्या हो गया, राइट। इसके लिए आप क्या लिखोगे, परचेजेस फॉर द ईयर, फॉर द ईयर कितना हो गया, फॉर द ईयर 5 लाख, इसमें ऐड कर दो आप ओपनिंग स्टॉक that is 20,000, 5,20,000 और लेस कर दो आप क्लोजिंग स्टॉक that is 15,000, ठीक है, which is 5,05,000. This is your material consumed, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट केस, इसके अंदर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एक साइड में आपको दे रखा है रिसिप्ट और एक साइड में दे रखा पेमेंट, मतलब, और पेमेंट में क्या दे रखा है, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल 2 लाख का। मतलब आपने इस साल स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए जो पेमेंट किया है वो कितने का किया है, 2 लाख का, ठीक है ना। मैं इसको और क्लियर करता हूं, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल पेमेंट, ये पेमेंट किया आपने स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए, ठीक है, कितने का, 2 लाख का। फिर आपने मटेरियल बेचा भी है 15,000 का, उसकी बुक वैल्यू क्या थी, 10,000। ध्यान रखना, बुक वैल्यू 10,000, मतलब 10,000 के माल को 15 में बेचा है, हमें तो कॉस्ट लेनी होती है हमेशा, और जो प्रॉफिट होता है वो आपकी अलग तरह से, मतलब अलग से जाएगा आपका किसमें, इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वो मटेरियल कंज्यूम में इंक्लूड नहीं होता है, क्या, प्रॉफिट। तो हमें क्या लेना है, सिर्फ कॉस्ट, किसकी, मटेरियल की। फिर क्रेडिटर्स दे रखे स्पोर्ट्स मटेरियल के, फिर स्टॉक दे रखा हमें स्पोर्ट्स मटेरियल का 2 साल के लिए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप स्टार्ट कैसे करोगे, अमाउंट पेड। वो अमाउंट पेड हो गया आपका, जो आपने अमाउंट पे किया है ना, यहां पे स्पोर्ट्स मटेरियल का, राइट, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर कितने का, 2 लाख का। वो मटेरियल परचेज नहीं है, ठीक है, वो परचेज नहीं है, वो क्या है, मैंने लिख दिया नीचे और क्लियरली, पेमेंट, कि आपने स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए इतना पेमेंट किया है, ठीक है, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, राइट। फिर आप इसमें क्या ऐड कर दो अपना, वही, अब यहाँ एडवांस तो है नहीं, सिर्फ क्रेडिटर्स है, तो क्या ऐड होंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। वो कितने हैं आपके क्लोजिंग क्रेडिटर्स, 22,000 के, which is
2,22,000। फिर इसमें लेस कर दो आप ओपनिंग क्रेडिटर्स। क्या लेस कर दोगे आप? ओपनिंग क्रेडिटर्स। वो कितने के हैं? 20,000 के। कितना आ गया? 2,02,000। राइट। अभी आपकी क्या गई वापस? परचेजेस। जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली परचेजेस स्टॉक पर करके निकाला, यहाँ पे भी अल्टीमेटली हम क्या निकालते हैं? परचेजेस। क्या निकालते हैं? परचेजेस। इसको ऐड और माइनस करके, क्रेडिटर्स को ऐड करके, कौन से? क्लोजिंग और ओपनिंग को माइनस करके। ठीक है, ये हमारी क्या आ जाती है? परचेजेस। परचेजेस के बाद आती है तो फिर हमको क्या करना पड़ता है? ओपनिंग स्टॉक ऐड और क्लोजिंग स्टॉक माइनस। बट यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और है कि हमने साल में मटेरियल बेचा भी है, तो जो मटेरियल बेचा है वह माइनस कर दो बस। लेस सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कितने का? 10,000 का। बुक वैल्यू लेनी है हमेशा। क्या लेनी है? बुक वैल्यू। तो कितना आ जाएगा? 1,92,000। ठीक है, अब इसमें ऐड कर दो आप ओपनिंग स्टॉक। ऐड ओपनिंग स्टॉक। वो कितना है आपका? 30,000। कितना है आपका? वो 30,000, which is equals to 2,22,000। राइट। अब इसमें से आप माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। $25,000। 25,000, which is equals to 1,97,000। जो कितना आ जाएगा आपका? 1,97,000। ये क्या हो गया आपका? मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टू केसेस ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, स्टार्टिंग विद नंबर 1। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या है? आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है 2019-2020 वापस। क्रेडिटर्स दे रखे हैं मेडिसिन के 30,000, 24,000। स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है 40,000 और 58,000। पेमेंट टू क्रेडिटर्स दे रखा है आपका 1,26,000 का। स्टेशनरी परचेज इन कैश इज 20% ऑफ टोटल परचेज। अब यहाँ पे आपको कैश परचेज दे रखी है जो कि क्या है? 20% है टोटल परचेज का, मतलब उसकी वैल्यू नहीं लिखी है। ये दे रखा है कि टोटल परचेज का 20% कैश में परचेज है और हमने क्या निकालना है? मटेरियल कंज्यूम्ड। तो अगर हमको कैश परचेज निकालनी है और जो किसका दे रखा है? टोटल परचेज का, तो सबसे पहले अगर हम ये पता करें क्रेडिट परचेज निकल जाए हमारी, क्योंकि हमें क्रेडिटर दे रखे हैं और साथ में पेमेंट टू क्रेडिटर दे रखा है। तो बाय सॉल्विंग दीज थ्री थिंग्स वी कैन गेट द क्रेडिट परचेज। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्रेडिट परचेज, उसके बाद हम निकालेंगे कैश परचेज। राइट। तो कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले पेमेंट टू क्रेडिटर्स। कितने का किया हमने? 1,26,000। वही वाला फॉर्मेट, क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐड होंगे और ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस होंगे। ऐड क्लोजिंग creditors which is equals to 24,000, 1,50,000, then less opening creditors जो कितने के थे? 30,000 के। ये क्या हो गया आपका? 1,20,000। वहां पे हमारी नॉर्मली परचेज निकलती है, लेकिन अभी सिर्फ क्रेडिटर्स को सॉल्व करके आई, तो ये हमारी क्या है? क्रेडिट परचेज। क्या है? क्रेडिट
परचेज, क्योंकि वहां लिखा होगा ना अमाउंट पेड फॉर कहते हैं ना मटेरियल, वो ये नहीं लिखा होता क्रेडिटर्स को, तो नहीं तो वहां पे भी क्या बोलते हैं क्रेडिट परचेज, वहां पे वो कैश परचेज को भी इंक्लूड कर सकता है क्योंकि अमाउंट पे किया गया है किसके लिए, मटेरियल के लिए। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली क्रेडिटर्स को पे किया गया है इसलिए हमारी परचेज क्या है आपकी क्रेडिट परचेज। ठीक है, अब क्रेडिट परचेज निकल गई, अब हमें क्या निकालनी है, कैश परचेज, क्योंकि जब हमारे पास टोटल परचेज आ जाएगी तभी तो हम क्या निकाल सकते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट। तो अब टोटल परचेज किसकी इक्वल होगी हमेशा, टोटल परचेज इक्वल्स टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। राइट, तब आपकी कैश परचेज तो पता नहीं, लेकिन और टोटल परचेज भी आपको नहीं पता, अज्यूमिंग टोटल परचेज एज एक्स, ठीक है। और क्रेडिट परचेज आपको दे रखी है कितने की, 1,20,000 की, राइट। क्रेडिट परचेज 120, टोटल परचेज को आपने क्या अज्यूम कर लिया, एक्स। और अब क्या दे रखा है, कैश परचेज इज 20% ऑफ टोटल परचेज, 20% ऑफ टोटल परचेज। टोटल परचेज क्या आपसे अज्यूम करिए x, तो कैश परचेज क्या होगी x का 20%, राइट। जिसको आप सॉल्व करोगे तो 1/5, दैट मींस इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके सामने, x इक्वल्स टू x/5 प्लस 1,20,000। इसको आप सॉल्व करोगे तो आप क्या कर सकते हैं, x माइनस x/5 इक्वल्स टू 1,20,000, ये इस तरफ आ गया इस x को। अब ये क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4x/5 इक्वल्स टू 1,20,000 विच इज इक्वल्स टू, जो किसके इक्वल आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप इसके बाद x इक्वल टू किसके आ गया, 1,20,000 इंटू 5/4 which is equals to 1,50,000, ये इक्वल है 1,50,000 के। तब आप देखो ये 1,25,050 किसके इक्वल है, x के, और x क्या हो गई आपकी, क्या माना था आपने x को 25, तो आपकी टोटल परचेज कितनी आ गई, 1,50,000, राइट। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है लेकिन इजी मेथड है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि टोटल परचेज हमेशा किसको इंक्लूड करती है, कैश और क्रेडिट को, वही लिख लिया हमने। टोटल परचेज हमें नहीं दे रखी थी, हमने उसको एक्स अज्यूम कर लिया। कैश परचेज के लिए दे रखा था कि वो टोटल परचेज का 20% है एक्स, तो हमारी कैश परचेज एक्स का 20% प्लस क्रेडिट परचेज दे रखी थी, फिर इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व कर लो, एक्स इक्वल टू 1,50,000। सिंपल है, कुछ नहीं है, अलजेब्रा जो हमने पहले पढ़ी है बस वही है। 120 यहाँ, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, माइनस में हो गया, सॉल्व कर लिया, एलसीएम लेके एंड ऑल, यू गॉट द आंसर, टोटल परचेज 1,50,000, ठीक है। बस मटेरियल कंज्यूम निकाल लो। अब यहाँ क्या लिखो, परचेजेस इक्वल्स टू 1,50,000 इक्वल्स टू 1,50,000, ऐड कर दो इसमें आप ओपनिंग स्टॉक, क्या कर दो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका 40,000, कितना है 40,000, कितना हो गया 1,90,000, ठीक है। इसमें आप लेस कर दो फिर क्लोजिंग स्टॉक विच इज 58,000, तो 58,000 आप माइनस करोगे तो इसमें आएगा 1,32,000, ये आपका निकल गया मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। तो ये है, बस इसके अंदर ये ध्यान रखना है आपको कि अगर जब भी आपको अगर टोटल परचेज कुछ दे दे कि कैश परचेज, या हो सकता है क्रेडिट परचेज भी दे दे कई बार कि क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू 10% ऑफ
और 20% फॉर एग्जाम्पल ऑफ टोटल परचेज। तो ये मेथड आप लोगे तो इजी होगा। लेकिन हाँ, ये चीज कंपल्सरी होगी कि इन तीनों में से कोई एक की वैल्यू आपको कंफर्म दे रखी होगी, ठीक है, उसके बिना ही सॉल्व नहीं हो सकता, राइट। अब हमारा लास्ट केस, केस नंबर 5 यानी एग्जांपल नंबर 5। ये सेम है बिल्कुल आपके केस नंबर 1 के जैसे, बस वहां पे हमने उसको स्टेटमेंट मेथड से सॉल्व किया था। इसको मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करना सिखा रहा हूँ थ्रू अकाउंट मेथड। अकाउंट मेथड भी इजी है, कोई टफ नहीं, बस देखो एक बार इंफॉर्मेशन सारी होगी वही है। 20,000 और 15,000 ओपनिंग स्टॉक स्पोर्ट और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का। क्रेडिटर्स को एडवांस 4,000 और 5,000 वही, क्रेडिटर्स 40 और 45,000 के। फर्स्ट केस से आप मैच कर लेना। और अमाउंट पेड कितना किया आपने, 5 लाख का। तो इसको अकाउंट मेथड सॉल्व करने के लिए आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक तो आपको बनाना पड़ता है क्रेडिटर्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। और एक को आपको बनाना पड़ता है स्टॉक अकाउंट। कौन सा, स्टॉक अकाउंट। तो ये दो अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे इसके लिए, राइट। तो शुरू करते हैं, राइट। सबसे पहले स्टॉक तो छोड़ो, पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बना लो। एडवांस टू क्रेडिटर्स ओपनिंग, अगर हमने क्रेडिटर को एडवांस दिया है क्रेडिटर को, तो हमारे लिए क्या होती है, एसेट, क्योंकि हम उनसे पैसा मांगते हैं, राइट। तो आप क्या लिखोगे, टू एडवांस टू क्रेडिटर। इसको और अच्छे से डिफाइन करना है तो हम टू ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर, टू ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर। इज दैट क्लियर? कितना है, 4,000, ठीक है। अब अगर ओपनिंग 4 है तो फिर क्लोजिंग लिख दो साथ में, बाय क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर। कितना है, 5,000, ठीक है। अब फिर क्रेडिटर्स का बैलेंस, ओपनिंग क्रेडिटर्स 40,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 45,000। जस्ट ब्रॉट डाउन द बैलेंसेस बाय ओपनिंग क्रेडिटर्स, राइट। कितने के हैं, 40,000 के लिए। और यहां पे लिख दो टू क्लोजिंग क्रेडिटर्स, दैट इज 45,000। इसे आपको समझाने के लिए है, ठीक है। बाकी आप बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन भी लिख सकते हैं इनकी जगह, राइट। अब ये हो गया। अब इसके बाद अमाउंट पेड, पे किया आपने, उसको लिखो, कितना किया, 5 लाख का। यहाँ लिख दो आप टू बैंक, लिख दो सिंपल, टू बैंक। कितना पे किया आपने, 5 लाख, बस। अब बैलेंस फिगर निकाल दो वापस। तो ये कितना आ गया, 5,49,000। कितना आ गया, 5,49,000, राइट। टोटल रिजल्ट भी हुई 5,49,000। तो ये जो डिफरेंस आ जाएगा इसको आप बोलोगे बाय परचेजेस। क्या बोलोगे आप इसको, परचेजेस। तो यहाँ लिख दोगे आप बैलेंसिंग फिगर। कितना आएगा, 549 माइनस 45 इक्वल्स टू 5,04,000, 5,04,000। ठीक है, ये आपका क्रेडिटर अकाउंट बन गया। अब परचेजेज आ गई तो स्टॉक का अकाउंट बना लो बस। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज कितना है, 20,000। फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो कि कितना है, 15,000। राइट। फिर कितना परचेज किया आपने, 5,04,000 से। तो टू परचेजेस 5,04,000।
अगेन सबमिट करो और बैलेंस पेमेंट डाल दो। ये आ गया आपका 5,24,000, 5,24,000। इसमें से माइनस करो 15,000, तो ये आ जाएगा आपका 5,09,000। कितना आएगा? 5,09,000। और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये भी क्या हो गया आपका? बैलेंसिंग फिगर। क्या हो गया आपका? ये बैलेंसिंग फिगर 5,24,000। रिजल्ट क्या? पेपर डबल लाइन किसी के लिए जगह नहीं है, क्लोज कर लेना अकाउंट्स को आप, ठीक है, बाय हैविंग द डबल लाइंस यहाँ पे भी। फाइन। तो बेटा ये 5 एग्जाम्पल से मैंने कोशिश करी आपको समझाने की।